हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कैरियर वेव। मेरा नाम सुनील पाठक और आज हम लोग एक जबरदस्त वैकेंसी की बात करने वाले हैं जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ही है। ठीक है, तो ऐसी नहीं कि वैकेंसी में कोई दम नहीं है या कुछ है, क्योंकि इतना लेट से मैं बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई कमी है। जबरदस्त तरीके की है, अच्छी पे स्केल है और बहुत बेहतरीन है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो एयरपोर्ट प्राधिकरण ने यानी विमानपत्तन प्राधिकरण ने 3 वैकेंसीज जारी करते हुए कुछ दिशा निर्देश बताए हैं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और साथ साथ इन दोनों का है, लेकिन 3 डिपार्टमेंट्स यानी कि ऑफिस, ऑपरेशन और फायर सर्विसेज का है। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे पहली बात करते हैं तो 4 सेक्शन में इन्होंने निकाला है, जिसमें एक है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑपरेशंस, अकाउंट एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। जिसमें आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के 14 पद हैं, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन के 2 ही पद हैं। ऐसा नहीं है कि 2 पद हैं तो उसमें कम फॉर्म पड़ेंगे, ज्यादा फॉर्म पड़ेंगे, उस चक्कर मत पड़िएगा, लेकिन एक बार जरूर देखिएगा। सीनियर असिस्टेंट 5 पद हैं और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज में 43 पद हैं। सबसे ज्यादा फायर सर्विसेज में है। अब बात ये आती है, कुछ लोग कह रहे हैं सर इसमें मैं एलिजिबल नहीं हूं या एलिजिबल हूं, परेशान हो जाते हैं, खुद से नोटिफिकेशन बढ़िया से नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा एक बार नोटिफिकेशन को समझा दें। नेक्स्ट थिंग क्या है इसमें ध्यान देने वाली बात, कि चाहे 2 पद हो, चाहे 10 पद हो, चाहे 400 पद हो, कंपटीशन का लेवल सब में सेम रहता है। 2 पद अगर हैं तो उसमें फॉर्म कम पड़ते हैं तो भी कंपटीशन का लेवल उतना ही रहता है। बहुत ज्यादा पद होते हैं तो भी इतने ज्यादा फॉर्म पड़ जाते हैं, फिर भी कंपटीशन का लेवल वही रहता है। तो कभी भी नंबर ऑफ पोस्ट देख करके डिसाइड करना थोड़ा सा हमारे हिसाब से ज्यादा लॉजिकल चीज नहीं है। तो कम पोस्ट हो या ज्यादा पोस्ट हो, डोंट वरी फॉर दैट, द कंपटीशन वुड बी ऑन द सेम लेवल। ठीक है, खैर अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे बात करते हैं। इन्होंने बात करी है कि कितना कितना कोटा किसके लिए रहा है, उसी टेबल में ही सब कुछ है, एब्रिविएशन वगैरह दिखाएं। अब यहां पे देखो, ओपनिंग डेट आपका 10 जनवरी से है, यानी 10 जनवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं या वेबसाइट से, है ना। ये पहले से हमने पोस्ट कर चुका हूं उस पर, मतलब अपने मेन वाले टेलीग्राम चैनल पे। मेन टेलीग्राम चैनल पे कैसे जाएंगे आप, @AAI_ATC, ये है लिंक उस मेन टेलीग्राम चैनल का। तो वहां पे जाकर के इसका लिंक सर्च कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है नोटिफाई किया जाएगा, पर ध्यान रखना है कि जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी है, यानी 1 महीने का टाइम है, 10 जनवरी से 10 फरवरी तक। दूसरी बात यह है कि जो भी आपने डेटा सर्टिफिकेशन करे हैं इसी फाइनेंशियल ईयर की चाहिए। इसी फाइनेंशियल ईयर मतलब कि इससे पहले क्रिएट होनी चाहिए। तो मार्च के बाद में अगर आप जनरेट करवाएंगे तो नेक्स्ट ईयर पूरा, मतलब ये पूरा साल वैलिड रहेगा, लेकिन ये वाला जो आप इसमें भरेंगे वो केवल इसी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक ही वैलिड रहने वाला है, यानी इसमें जो आप भरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे स्केल की बात करें। पे स्केल आप देख सकते हो 36,000 से 1,10,000, मतलब इन हैंड सैलरी लगभग 70,000 के आसपास में रहती है शुरुआत में। तो मतलब इट्स नॉट अ बैड, अच्छी चीज है। और प्रमोशन का स्केल सब कुछ लगभग वही रहता है। और इसके अलावा क्या क्या रहता है, डियरेंस अलाउंस, पर्क्स, HRA एंड अदर बेनिफिट, जिसमें CPF है, ग्रेजुएटी है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट, ये सब भी इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल और रेगुलेशन के अंतर्गत आपको दी जाती है। यानी कि सैलरी नो डाउट बहुत बेहतरीन हैंडसम बन जाती है। एज क्राइटेरिया देखो, 30 साल तक के लोग, 30 साल के तक के लोग 30/12/2023 तक, यानी दिसंबर में, 2023 दिसंबर में, उसके बाद नहीं, इसके पहले ही। और जब भी पुराना डेट दिया तो मतलब ज्यादातर लोग वैलिड एलिजिबल हो ही जाते हैं। तो 30/12 तक अगर आप 30 साल क्रॉस नहीं किए थे तो आप इसमें नो डाउट एलिजिबल रहेंगे, आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, 3 साल का ओबीसी को क्या है, एक्सटेंशन मिल रहा है, यानी वो 33 साल तक एलिजिबल हैं। और वहीं SC ST जो है उनको 5 साल का, यानी कि अगर आप देखें तो 35 साल की एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, लेंथ ऑफ सर्विस, अपर एज लिमिट, रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई, इसको जो आप पढ़ेंगे, मेन चीज मैं समझा रहा हूं। अगर जूनियर असिस्टेंट सर्विसेज, फायर सर्विसेज की बात करें, फायर सर्विसेज की पहली बात करेंगे, सबसे ज्यादा इसी में वैकेंसी है, लगभग 45 पोस्ट के आसपास। तो इसमें देखिए 10th प्लस 3 ईयर अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा और 12th पास रेगुलर स्टडी विद पास मार्क, यानी कि आप देखो 12th तक की एलिजिबिलिटी है 10+2 पे। और 10+2 पे इतनी अच्छी पे स्केल वाली कोई भी जॉब कहीं नहीं दिखती, और 10+2 पे है, यानी आप इंटरमीडिएट करे हो तो काम बन जाएगा। डिजायरेबल्स है, मतलब ये नेसेसरी नहीं कि आप पास हो। यही देख करके आप लोग कह रहे हैं कि मैं एलिजिबल नहीं, आप एलिजिबल हैं, बट ये डिजायरेबल चीजें होती हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा आपको जब सेम नंबर आपके आएंगे तो जिनके पास ये क्वालिफिकेशन रहेंगे उनको थोड़ी प्रायोरिटी मिल जाती है। पर अगर आप रिटर्न में अच्छे नंबर ले आते हैं CBT में, तो उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास में क्वालिफिकेशन है या नहीं है। कुल मिला के ये वाला मेन था। इसके बाद वाले में देखो क्या क्या है, डिजायरेबल में कंप्यूटर साइंस अगर 12th लेवल में रहा हो, NCC सर्टिफिकेशन हो, कोई एक्सपीरियंस हो, बेसिक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग लिया हो, ऐसा कुछ अगर आपने किया है तो आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल जाती है अगर सेम नंबर पे आप अप्लाई करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, इसको लेकर के बहुत लोगों को मन में दुविधा थी कि मैं एलिजिबल नहीं हो पा रहा हूं। रीजन उन्होंने कहा सर यहाँ पे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, हैवी व्हीकल नहीं, वहां नीचे और लिखा है वैलिड मीडियम व्हीकल नहीं है सर, तब भी देखो यहाँ और लिखा है वैलिड लाइट मोटर व्हीकल। देखो कोई भी एक डीवल अगर मान लीजिए आपके पास में लाइसेंस है तो उसको अपग्रेड करवाने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए अगर आपके पास में लाइट मोटर व्हीकल, हमें पता है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ही, तो अगर ये है तो आप, और ये भी ध्यान रखें कि ये जब लाइसेंस जो है वो 1 ईयर बिफोर इसके होना चाहिए। मतलब
एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी 30/12/2023 से पहले का ही आपके पास में वैकेंसी, मतलब 1 साल पुराना ही आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 1 साल। यानी अगर आपने पिछले साल में आपके पास डीएल था तो आप इसमें वैलिड हैं, कोई भी डीएल था कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपग्रेड हो जाएगा उसमें, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी, इन केस ऑफ बी एंड सी अबव द incumbents will be required to acquire the heavy duty driving license within 1 year of appointment। अपॉइंटमेंट के 1 साल के भीतर आपको हैवी ड्यूटी लाइसेंस अक्वायर करना होगा। उसके लिए पूरी तरीके से अथॉरिटी आपकी सहयोग करेगी और बहुत मक्खन जैसे मिल भी जाता है, मतलब आराम से मिल भी जाएगा, ठीक है। इन केस अगर आप अक्वायर नहीं कर पाएंगे तो देयर प्रोबेशन पीरियड विल बी एक्सटेंडेड फॉर 1 more year, यानी कि ऐसा निकाल दिया जाएगा आप 1 साल तक और परमानेंट नहीं रह पाएंगे, यानी उस साल परमानेंट नहीं हो पाए थे, लाइसेंस ले लिए तो आप परमानेंट हो जाएंगे, नहीं है लाइसेंस कोई बात नहीं, 1 साल और आप परमानेंट नहीं रहेंगे, उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। मतलब कि आप 2 साल में तो ड्राइविंग लाइसेंस ले ही लोगे ना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब फिजिकल फिटनेस की बात हो रही है। आपकी विजन बिना चश्मे की, विदाउट ग्लासेस, ये वाली चीज ध्यान रखिए, विदाउट ग्लासेस आपकी 6/6 की विजन, यानी कि एक नॉर्मल हेल्दी विजन होनी चाहिए। नियर विजन ईच आई विदाउट ग्लास, विजुअल इवैल्यूएशन फॉर ईच आई इंडिविजुअली होगी, मतलब नॉर्मली। अच्छा, कलर विजन शुड बी नॉर्मल, तो ध्यान रखें कि कलर विजन भी आपके पास में पूरी हो, मतलब आई फिटनेस होनी चाहिए कुल मिला के। नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह कुछ भी आपके पास आंखों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हियरिंग में, स्पीच में, हाइट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, 157 से कम ना हो। चेस्ट आपकी बिना एक्सपेंशन के 81 सेंटीमीटर, हमें लग रहा है कि नॉर्मली होता ही है 81 सेंटीमीटर तब होगा ही, और उससे कम है तो हमको लगता है कि आप वैसे भी आप अप्लाई ही नहीं करेंगे इसके लिए। वेट आप 55 किलो से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उससे ज्यादा तो होंगे ही, हमें पता है ना। गर्ल्स में थोड़ा सा रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस किसका, फायर सर्विसेज का। पहला स्टेज जो होगा सीबीटी होगा। सिलेबस देखो 50% क्वेश्चन फ्रॉम द सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड द पोस्ट, यानी थोड़ी फिटनेस से संबंधित, थोड़ी सी ऑपरेशन से संबंधित ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको गाइड कर दूंगा अगर आप भरेंगे तो इसमें, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो 50% क्वेश्चन रहेंगे वो कहां रहेंगे, देखो जीके, इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, वही जो आप इस बार एटीसी में पढ़े थे वही सारा 50% बेटे लेके आएगा। 50% जो आपका प्रेस्क्राइब्ड रहेगा आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, यानी 10+2 लेवल का कुछ क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछा जाए। और क्योंकि उसमें 10th प्लस डिप्लोमा ही बोले हैं तो क्वेश्चन का लेवल भी उस लेवल का नहीं रहेगा, 10+2 बहुत इजी लेवल का रहेगा, मतलब आराम से फाइट किया जा सकता है। ज्यादा लोग क्वालिफाई होंगे इसीलिए इन सब पे ज्यादा रोल रहेगी। यही 100 मीटर की रनिंग, रोप क्लाइंबिंग, पोल क्लाइंबिंग, 60 मीटर की रनिंग विथ ह्यूमन डमी, मतलब एक आदमी लोग जब वो 50 किलो का आपको ऐसे पकड़ करके लेके दौड़ना रहेगा, डमी रहेगा ऑल दो, तो हाथ पैर तोड़ने का डर नहीं रहेगा। फुल लैडर क्लाइंबिंग यानी पूरी सीढ़ी आपको चढ़नी रहेगी। और उसके बाद में देखिए यहाँ सब समझाया गया है कि कितने टाइम कितने सेकंड में है, इसको जरूर आप पढ़िएगा। फिलहाल अभी उतना ज़्यादा नहीं है, बस मैं इतना बता रहा था कि अगर आप 10+2 हैं और आपकी एज लिमिट 30 से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और आपके पास बशर्ते एक ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस, लेकिन एक लाइसेंस ड्राइविंग की होनी चाहिए। अगर इतनी शर्तें आप पूरी कर रहे हैं तो आप इसमें मोस्ट प्रोबेबली नहीं 99.9% एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहां कहां मीट हो सकता ना हो, जैसे कि आपका वेट 55 किलो से ऊपर हो, जो कि होगा मोस्टली, तो 55 किलो से ऊपर आपकी वेट होनी चाहिए, आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर से ऊपर रहे। यही सारी चीजें छोटी छोटी हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। अदरवाइज में हमको लग रहा है कि इसमें कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से आप ना हो पाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 मार्क्स इन सब के लिए है, पोल क्लाइंबिंग सब क्वालिफाइंग मार्क्स के हैं। 100 मीटर रनिंग इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इन 19 सेकंड, 19 सेकंड, हर जगह रहता है 19 सेकंड में 100 मीटर, और बहुत टफ नहीं होता। सुबह मॉर्निंग जॉगिंग से स्टार्ट करें, 15 दिन 20 दिन में हो जाता है। हम आपको बताएं कि 2022 यानी लास्ट ईयर ही हमने इसमें क्या यूपीएसआई का रनिंग निकाला था, तो उसमें 5 किलोमीटर यानी 4800 मीटर की रनिंग रहती है और 28 मिनट में करना रहता है। ऑल्दो बहुत ट्रिकी चैलेंजिंग लगता है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा केवल 15 दिन की रनिंग थी, और भी हमको लग रहा है 4-6 दिन हमने रनिंग करी होगी शाम के टाइम में, पैर सूज जाते थे। हमने कहा अब नहीं करेंगे, वहीं पे करेंगे जब करना होगा। तो एक सर्कल एरिया रहता है ना, सर्कुलर पाथ रहता है 400 मीटर का, उसी में दौड़ना रहता है। 12 राउंड में लगभग पूरा हो जाता है। तो हमने क्या किए थे, 12 पीसेस के बादाम के टुकड़े थे, और एक राउंड बाद हमने सोचा खा लिया करेंगे, लेकिन खाने के बाद क्या हो रहा था, खांसी आ रही थी, क्योंकि हाँफ रहे होगे आप, तो हमने फेंकना शुरू किया, यानी एक राउंड बाद एक फेंकते थे क्योंकि काउंट पूरी होनी चाहिए। तो बहुत आराम से हो गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं। बीच बीच में हम रुके भी, थोड़ा चले भी, लेकिन हमको तो बस यही था 28 सेकंड पूरा करना है। और आपको जान के हैरानी होगी 26 सेकंड में हमने राउंड पूरी कर ली थी, ठीक है। तो दैट वाज ऑल। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स शुड बी 60 आउट ऑफ 100 में से 60 नंबर लगभग के आए। फीमेल का थोड़ा सा कम होगा, ये देखोगे 2 चार्ट जैसे लगे थे, तो फीमेल का कम, जैसे मेल का अगर 55 की से कम नहीं होना चाहिए, तो फीमेल का क्या था, जैसे हाइट देखो 157 से कम नहीं होना चाहिए, और ऐसे वेट में भी था कि मेल का अगर 55 है तो फीमेल का थोड़ा सा 45 ही आई थिंक था। तो फीमेल्स हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप इसमें चल सकती हैं। फिर एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि रेजिग्नेशन आप नहीं कर सकते ज्वाइनिंग के बाद। क्यों, हम बता रहे हैं।
अगर आप 1 से 2 महीने में ही आप अपना ट्रेनिंग छोड़ करके चले आओगे क्वालिफाई करने के बाद, तो आपको 50,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा उनके कॉस्टिंग की, मतलब जो भी वो आपके पे एक्सपेंड की है वो चीज वो आपसे मांगेंगे। नेक्स्ट, अगर 2 महीने 3 महीने बाद करोगे 75,000, 3 महीने के बाद अगर छोड़ने की कोशिश करोगे तो 1 लाख, यानी ट्रेनिंग आपको पूरी करनी ही चाहिए, वैसे कोई समझदारी नहीं जल्दी छोड़ने की। नेक्स्ट देखो, अगर आप पोस्टिंग हो गई और 1 साल के अंदर छोड़ोगे तो 3 लाख रुपए का बॉन्ड है, 1 साल से 2 साल के बीच में छोड़ोगे तो 2 लाख का, 2 से 3 साल के बीच में छोड़ोगे 1 लाख का, और 3 साल अगर आपने कर लिया तो निल है। मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं कि 3 लाख का बॉन्ड एग्रीमेंट है 3 साल के लिए, जो कि हर साल पे के कम होता जाएगा। और नो डाउट सैलरी इतनी अच्छी है कि 2-4-6 महीने अगर आपने पोस्टिंग के बाद में जॉब कर ली, 7-8 महीने, तो हमको लगता है कि उसका पैसा आपको मिल चुका होगा, फिर बहुत बढ़िया से खुशी से आप 1-2 महीने 1 साल 1.5 साल में आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, छोड़ेगा क्यों? इतना अच्छा जॉब कोई नहीं छोड़ता है, लेकिन अगर छोड़ रहा होगा तो जाहिर सी बात उसके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटी होगी या कुछ होगा। थर्ड थिंग कि कई केसेस में मान लीजिए कोई कैलेमिटीज आ जाए, कोई दिक्कत ऐसी आ गई कि हमको जॉब छोड़ना पड़ रहा हो, फाइनेंशियली हम वीक है, नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में बॉन्ड को चैलेंज किया जा सकता है। एज पर द लेबर लॉ कोई भी बदवा करके जबरदस्ती आपसे जॉब नहीं करा सकता। आप बेशक आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। अथॉरिटीज अपना क्लेम मांगती हैं कि जिन्होंने लागत आप पे लगाया है उसका क्लेम मांगती हैं, और विशेष परिस्थितियों में सभी छोड़ते हैं। कोई भी आपकी जबरदस्ती आपसे शोषण करके भला नहीं चाहता। बस ये है कि हर की लागत होती है, हर कोई निकालना चाहता है, इंश्योर करना चाहता है जो बच्चा आ रहा है वो इसी के लिए आ रहा है, बेवजह नहीं आ रहा है कि भौकाल में आया है फिर चला जाए। बस इतनी सी बात होती है, बाकी रिम्बर्स हो जाता है। कई केसेस में हमने देखे हैं लोग अपना क्लेम ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, सीनियर असिस्टेंट इंजीनियरिंग में, तो इसका भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाली। तो क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, 2 साल का एक्सपीरियंस हो उसी डिसिप्लिन में। तो अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा, ज्यादातर लोग छट जाते हैं, लेकिन आप लोग अगर 1 साल 2 साल ट्रेनिंग किए हो गया होगा, मतलब इंजीनियरिंग करें, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें भी यही है, 70% क्वेश्चन आपसे आपके डिसिप्लिन से आते हैं, बड़े बेसिक क्वेश्चन आते हैं डिप्लोमा लेवल के, और 30% आपका ये पूरा रहेगा। मिनिमम देखो पास मार्क्स 50% रहता है, और इसमें भी वही वाली क्राइटेरिया है, इसमें भी जो बॉन्ड वाली है। और उसके बाद में देखेंगे आप अकाउंट्स का, अकाउंट में देखिए बीकॉम मांगा हुआ है, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट एमएस ऑफिस में 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर है तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें भी वही है, 70-30% का। फिर इसके बाद में आपका क्या है, ऑपरेशंस का। ऑपरेशन में 2 ही पोस्ट है, लेकिन बहुत बेहतरीन पोस्ट होता है ऑपरेशन में जाने के लिए। ऑपरेशंस में देखिए आपके ग्रेजुएशन चाहिए और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिए। डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अगर है तो प्रिफर्ड है, मतलब कोई नहीं जरूरी है कि आपके पास मैनेजमेंट का डिप्लोमा हो, बट अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में। 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, एक्सपीरियंस है, यानी बाकी सारे पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है। मोस्ट ऑफ द केसेस आप एक्सपीरियंस दिखा भी सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी ऑनलाइन एग्जाम होगा, 50% आपका डिसिप्लिन से, 50% नॉन टेक्निकल रहेगा। अप्लीकेंट्स का सारा चीज दिया हुआ है, गाइडलाइन यहां पे दी हुई है कि 10/1 से 10/2 तक, यानी कि 10 जनवरी 10 फरवरी के बीच में आपको भरना होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस वही सारे हैं, यानी कि वही फोटोज, वही सिग्नेचर, वही फॉर्म भरने, क्राइटेरिया सारा समझाया हुआ है। कैसे आप अप्लाई करेंगे, आपकी ईमेल आईडी फर्जी नहीं होनी चाहिए। लॉग इन करना और लॉग आउट करना भी समझाया गया है कि कैसे कैसे आप भरेंगे। सर्टिफिकेट का इमेज का पीडीएफ बताया गया है कि किस तरीके से आप सर्टिफिकेट वगैरह डालेंगे उस पर, मतलब फॉर्म भरते समय आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम एक फॉर्म भर के आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट है, प्लीज नोट दैट द एडिट और मोडिफाई वंस दैट यू कैन नॉट एडिट और मॉडिफाई। अगर एक बार सबमिट कर दिए तो एडिट और मॉडिफाई नहीं होगा, इसीलिए ध्यान देख करके समझदारी से। और हमको पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता, करीब 16 कैंडिडेट इस बार हमारे पास में से थे जिन लोगों ने फोटो की जगह सिग्नेचर डाला हुआ था। तो चलो फोटो का आपने डायमेंशन नहीं सही किया, उल्टा पलटा फोटो पड़ गया, समझ में आता, लेकिन फोटो की जगह सिग्नेचर, ये थोड़ा सा हमारे एकदम बहुत सेंसलेस काम है ये, तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान देना है। और दूसरों को ध्यान कब पड़ रहा है, जब लास्ट डेट खत्म हो रही तब उनको ध्यान पड़ रहा है। नहीं, जब भी आप फॉर्म भरें, सबमिट करें, तो डाउनलोड करने के बाद एक बार देख तो लें उसको कि आपने क्या भरा क्या नहीं भरा, ताकि आप दूसरा भर सकें। तो नेक्स्ट टाइम इसमें या किसी भी एग्जाम को देखें, थोड़ा सिंसियरिटी एक बार दिखा दें, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नोट्स दिए हुए हैं। कैंडिडेट्स आर जो डोमिसाइल किनका, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड कैन अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट। ओनली कैंडिडेट हुआ, अच्छा जनरल इंस्ट्रक्शन, ये वाला देखो ध्यान देने वाली बात थी, हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया जनरल इंस्ट्रक्शंस को। कौन से पोस्ट के लिए? ओनली कैंडिडेट हुआ डोमिसाइल ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा कैन अप्लाई फॉर द, ओनली तो कहीं लिखा है, ओनली कैंडिडेट हुआ डोमिसाइल। तो ये चीज बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। ये हमने भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि एक 1 बाय 1 देख रहे हैं तभी ध्यान में आया। तो इसका मतलब ये है कि जितने लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी फिर बन गई है ना, क्योंकि उन्हीं लोग के लिए बोला गया, क्योंकि ओनली कैंडिडेट हुआ डोमिसाइल ऑफ आसाम, ये सभी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि, मतलब मैं इसको 2-3 बार बता दे रहा हूं
कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, वही 7 सिस्टर्स, सिक्किम भी नहीं है, 7 नहीं 6 सिस्टर्स, तो यही लोग केवल एलिजिबल रहेंगे, इसमें भर सकेंगे। मल्टीपल पोस्ट विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच पोस्ट, अगर मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई करना है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन दोनों करना पड़ेगा, और रॉन्ग अगर डालेंगे तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, इस चीज़ को बोल्ड में इनको शुरू में देना चाहिए था, लेकिन देखो कितना छुपा के रखे हुए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। राउंडिंग ऑफ द परसेंटेज मार्क्स, ये सब आप पढ़ेंगे। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ओबीसी बीसी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड हो, एक्स सर्विसमैन है तो अपना स्कैन कॉपी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भरेंगे, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, और कोई चीज़ ऐसी नहीं दिख रही है। फिर इन केस ऑफ डिस्प्यूट इंग्लिश वर्जन ही माना जाएगा, और इसका हिंदी माध्यम भी है, उसको देख लीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको बाद में आप देखिएगा, अभी तो फिलहाल नॉर्मल देखिए। ई एडमिट कार्ड लेटर जो होगा वो आपका एग्जाम से 10 दिन पहले आएगा, पे प्रोटेक्शन रहेगा या रिक्रूटमेंट कार्ड, बस दैट वाज ऑल। तो कुल मिला के ये जो वैकेंसी है ये केवल 6 राज्यों के लिए है, तो क्योंकि केवल 6 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए है तो उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास मणिपुर के कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, त्रिपुरा के कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ज़रूर भरिएगा। फिलहाल मैं एक बार फिल्टर आउट करके अपने पास में जितने बच्चे हैं उधर राज्यों को, उनको मैं देख करके एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर आप उन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो देन ऑफ कोर्स यू हैव टू फिल इट। तो ये केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ही है। दैट वाज द समरी ऑफ द सेशन, ओके, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ओके देन, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बाय बाय।